हेलो टू ऑल, वेलकम टू शाला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के बारे में, जो बेसिकली फिजिक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लाइक न्यूमेरिकल पार्ट्स में या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम बोल सकते हैं, राइट। बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हम आज बात करने वाले हैं एंड फार्मूलास के साथ हम कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, राइट। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, राइट। क्या होता है डिफरेंशिएशन? ओके, बेसिकली हम डिफरेंशिएशन को बोल सकते हैं कि अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है? अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको डिफरेंशिएशन हम बोलते हैं। एक तरह का मैथमेटिकल टूल है, राइट। हम और एक तरह से इसे बोल सकते हैं, और इट इज अ मैथमेटिकल tool which help us to calculate very small changes. Okay, it is a mathematical tool which help us to calculate very small changes in a quantity with respect to another quantity. ओके, सिंपली हम डिफरेंशिएशन को इस तरह से बोल सकते हैं कि अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो एक मैथमेटिकल टूल के यूज से निकालते हैं, जिसका नाम डिफरेंशिएशन है। एज वेल एज वी कैन से दैट इट इज अ मैथमेटिकल टूल विच हेल्प अस टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल चेंजेस। एकदम जो स्मॉल चेंजेस होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने मोशन में स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ा होगा तो उसमें हम कुछ टर्म्स को जानते हैं, जैसे इन इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हमने बात की है, राइट। तो ये जो है एकदम सडनली चेंज होना, छोटा सा चेंज रहना, इन्हीं को हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। बेसिकली हम डिफरेंशिएशन को इस तरह से देखा है हमने अभी तक, dv/dt, जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था, राइट। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t हम ऐसे पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं हम dy/dx है हमारे पास, ठीक है। dy/dx अगर है हमारे पास तो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन के जो है ना, वो दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक फॉर्म तो ऐसा होता है कि जिसमें ऊपर का और नीचे का फंक्शन जो है सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं dx टू द पावर n अपॉन dx। ओके, ऊपर और नीचे दोनों सेम फंक्शन रहे, ठीक है। और एक फॉर्म हमारे पास में आता है बेसिकली dx टू द पावर n अपॉन हम dt बोल सकते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे का जो फंक्शन रहेगा वो अलग अलग रहेगा, ठीक है।
सो इसको डिटेल में जानने के लिए हमें इनके फॉर्मूलेस जानने पड़ेंगे, राइट। तो चलो फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं जरा। सो पहला फॉर्मूला जिसको हम पावर रूल भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, dx टू द पावर n अपॉन dx। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे इसका डिफरेंशिएशन dx का डिफरेंशिएशन हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पावर सामने आ जाता है, ओके, और पावर से एक माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम पावर रूल बोलते हैं, एक पावर रूल होता है हमारा, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल, अभी फॉर्मूला यूज कैसे होगा, एग्जांपल हम इसलिए रहे हैं बिकॉज एग्जांपल लेने से हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और याद भी हो जाते हैं जल्दी से फॉर्मूले, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया dx टू द पावर 5 अपॉन dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, जैसे x का पावर 5 है तो 5 सामने आ गया अकॉर्डिंग टू हमारा फार्मूला, ठीक है। उसके बाद तो हमारा फंक्शन था x, सो पावर से हमने एक माइनस कर दिया, 5 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 5x टू द पावर 4, ओके। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया पहला, एक सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको वन वन करने से इसको a ले लेते हैं, हम इसको b ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, मैं लेता हूँ dy को एक्सपोनेंट में मैंने -3 ले लिया, नीचे में dy सेम ले रहा हूँ मैं y, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा -3 y, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, जो पावर था उससे -1 करेंगे, तो बेसिकली मुझे क्या मिला, -3y, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया मुझे -4, ओके, क्लियर। सो जो फॉर्मूला था हमारा वो था पावर सामने आ रहा है और पावर में से एक माइनस हो जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम जाते हैं, सेकेंड वाला जो है dx अपॉन dx। तो सिंपली याद रखो, अगर सेम फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल लेने वाली चीज़ ही नहीं है। थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, अगर मान के चलो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमें निकालना है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, हम इसको नाम दे देंगे, ये कांस्टेंट के डेरिवेटिव के लिए है फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। चलो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ डी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट पकड़ लीजिए, ठीक है, अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जीरो, ओके। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा मुझे जीरो मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल देखना है इसका, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मैंने पकड़ लिया, चलो डी है, मैंने तीन एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, अपॉन डी एक्स मैंने कर लिया, तो एक्स की जगह पे 3 आ गया नीचे डी एक्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कितनी भी बड़ी वैल्यू ले 121 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, अपॉन डी एक्स कर दिया मैंने, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमने देखा है, ठीक है, पावर का देखा हमने। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर अगर ये तो कांस्टेंट के लिए हमने देख लिया था, राइट। और देखते हैं अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो हम क्या करेंगे, राइट। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है, फॉर एग्जांपल मैं एक फोर्थ नंबर पे ले रहा हूँ, डी कांस्टेंट प्लस मैंने ले लिया एक्स टू द पावर n, क्लियर। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, यहाँ पे देखो वेरिएबल है, ठीक है, और कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो जो कांस्टेंट है ना उसे डिफरेंशिएशन के बाहर ले आएंगे हम, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर लाएंगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन जिसका करना है हमें उसमें अगर वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। और जो अंदर बचेगा ना उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेगा। अभी नॉर्मल क्या करना है, एक्स टू द पावर एन, वही फार्मूला लग जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, राइट, पावर रूल वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स, क्लियर। चलो तो यहाँ पे तो सिंपल पहले फार्मूले से तुम सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर आपको समझ में आएगा।
एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान के चलो ए एग्जाम्पल है मेरे पास, इस पे मैंने ले लिया डी 3x³ अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू dx मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, अब 3 तो कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया। अब डिफरेंशिएशन मैं किसका करूंगा, तो पावर का। तो ये डी, अभी 3 में से एक माइनस करना पड़ेगा ना, पावर रूल अगर हम लगाएंगे, राइट। 3 - 1 हो जाएगा, जैसे हमने कहा था पावर सामने आ जाता है और उसमें से माइनस होता है। ये क्या बचेगा, dx² अपॉन dx। तो ये क्या हो गया सिंपली, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 3। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, सिंपल सा दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। 3 है हमारा, 2x ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा मेरे पास, 3 × 2 = 6, 6 बचे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भी एक और एग्जांपल है मेरे पास। मैंने ले लिया d इन ब्रैकेट 1/4 x⁴, ठीक है। चलो अपॉन dx, इसको करना है डिफरेंशिएट मुझे, ये भी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मेरा, 1/4, तो 1/4 मैं ले लूंगा बाहर, ठीक है। उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन करूंगा अंदर वाले का, तो सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा, 4x 4 - 1, राइट। पावर में से पावर सामने आ गया, पावर में से एक माइनस हो गया, तो क्या बचा है मेरे पास, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये टर्म है मेरे पास में 4x⁴। 4 में से 1 गया, 3 बचा। अब ये 4 बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 × x³ मेरे पास में बचा है लास्ट में, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आ गया, x³ आ गया। देखो ध्यान से देखो, 1/4 जो था मेरा कांस्टेंट था, इसके साथ में वेरिएबल था, राइट। तो वेरिएबल था तो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाला 1/4, वेरिएबल का जो था वहाँ पे बेसिक फार्मूला मैंने लगा लिया पावर रूल वाला, 1/4 ये हो गया जैसे कि वैसे। और इसमें से क्या हो गया, 4 तो आ गया सामने, 4 में से -1 हो जाएगा तो x⁴ आ गया, 4 कैंसिल करके तो क्या बचा है, x⁴। बेसिकली हमें यहाँ तक ही समझना, ये तो मैथमेटिक्स से बेसिक, तो ये तो हमें आ ही जाएगा, राइट। तो उसका इतना कुछ इशू है नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th नंबर। चलो 5th नंबर पे आते हैं। अब इसको हम बोल सकते हैं सम एंड डिफरेंस रूल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सम एंड डिफरेंस रूल। अब अगर दो चीजें दी है, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, दो अगर चीजें दी है मेरे पास में, प्लस या माइनस हो रही हो अगर वो चीजें, तो आप उनको क्या करेंगे ना, दो अलग अलग टर्म में बना सकते हो आप, ठीक है। दो अलग अलग टर्म में उसको लिख सकते हो इनडायरेक्टली। अगर मैं बोलूँगा कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, देखो मैंने एक ले लिया मेरे पास में डी एम प्लस माइनस एन अपॉन डी एक्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपली वे है मेरे पास लिखने का। मैंने क्या कहा था, अगर दो चीजें प्लस या माइनस, दो चीजें है, मैंने यहाँ पे दो चीजें हमारे पास में प्लस या माइनस हो रही हो, प्लस माइनस हो रहा है, तो आप उनको दो अलग अलग टर्म में बना सकते हो। अब दो अलग अलग टर्म में कैसे बना सकते हैं, देखो दो अलग अलग टर्म में बनाना है तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करके भी देख लेंगे। अभी एक मेरे पास में डिफरेंशिएशन हो जाएगा dm अपॉन dx, ठीक है, प्लस माइनस dn अपॉन dx। क्लियर। चलो इसको करते हैं हम जरा, मान के चलो अभी प्लस वाला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया है ये एग्जांपल, ओके। अब मैं ले रहा हूँ डी x² + 4, क्लियर, अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ गया है मेरे वाले। अब इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन, तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे कि एक टर्म x² है, एक है 4, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो पहले टर्म को लिखूंगा dx² अपॉन dx, मिडल में प्लस का साइन है तो प्लस दे दूंगा। फिर मैं सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन लिखूंगा d4 अपॉन dx, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो पावर रूल तो लगेगा ही, ठीक है। x² है मतलब क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो एंडिंग में मुझे क्या मिला यहाँ पे 2x मिलेगा, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 हम वैसे भी लिखते नहीं है, 2 सामने आ गया बिकॉज पावर था, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो 1 लिख दो आप, ठीक है, फिलहाल के लिए। और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 0 होगा जी, ठीक है, क्योंकि क्या है
कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, तो मुझे एंडिंग में वैल्यू क्या मिली, 2x। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते, चलो d। ठीक है, सेकंड नंबर का बी एग्जांपल है मेरे पास। मैंने ले लिया वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। क्लियर। चलो, दो अलग अलग टर्म है यहाँ पे भी, है क्या, हाँ, वाई स्क्वेयर है, वाई क्यूब है, दो अलग अलग टर्म है। और मैंने क्या था, सम एंड डिफरेंस रूल अगर रहता है और अगर दो अलग अलग चीजें दी गई है तो उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, डी वाई स्क्वेयर अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब अपॉन डी वाई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी डी वाई आएगा बिकॉज वाई का फंक्शन, तो डी वाई। ओके, चलो, तो डी वाई स्क्वायर वापस से पावर रूल पे आ गए हम, तो वापस से लिख लेंगे। क्या हो जाएगा इसका, टू सामने आ जाएगा, वाई का पावर में क्या चला जाएगा, वन चला जाएगा, बिकॉज टू में से माइनस वन तो वन तो लिखते नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री सामने आ जाएगा पावर रूल के हिसाब से, बिकॉज पावर सामने आता है। एंड वाई, टू थ्री में से अगर वन माइनस करते तो क्या बचा हमारे पास, टू बचा। तो ये हमें फाइनल एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं सिक्स नंबर पे। राइट, हमने अभी तक के पांच देख लिए डिफरेंट डिफरेंट। अब हम देखते हैं सिक्स नंबर। मान के चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए कुछ, डी, हम ले लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली कॉस एक्स होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, चलो अब सिक्स और सेवन नाम एक साथ लेते हैं, चलो तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैं एक ले लेता हूँ, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो कॉस, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। एग्जांपल मैंने ले लिया है ए। क्या एग्जांपल है मेरे पास, मैं ले लेता हूँ डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स ले लेता हूँ मैं, और मेरे पास में आ गया है अपॉन डी एक्स लेना पड़ेगा मुझे बिकॉज ऊपर नीचे सेम चाहिए मुझे। देन अब इसको क्या करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, इसको भी अलग अलग लिख सकता हूँ पहले तो मैं। राइट, चलो इसको लिख लेता हूँ मैं, डी एक्स टू द पावर 5 अपॉन, यहाँ पे प्लस वाला तो रूल लग गया, सम और डिफरेंस रूल, एक्स टू द पावर अपॉन डी एक्स हो गया, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और ये डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रूल लगा है यहाँ पे, इससे पहले वाला देख लो, यहाँ पे दो अलग अलग चीजों को दो अलग अलग लिख सकते हैं, राइट, सम एंड डिफरेंस रूल। आ गए यहाँ तक। अब वापस से यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, पावर रूल लग रहा है। क्या हो जाएगा, 5 सामने आ जाएगा, x के पावर में क्या बचेगा, 5 माइनस वन, 4 बचेगा। अबे डायरेक्ट डायरेक्ट मैं स्टेप खाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ आप। प्लस, अभी तक तो आपको भी याद हो गया होगा, तो ऐसे ही करना है आपको। डी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, हमने क्या कहा था, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, होता है माइनस साइन x। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, माइनस साइन x होता है तो मैं लिख लूंगा माइनस साइन x, लिख लिया। ठीक है, अब देखो 5x टू द पावर 4 तो वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ कुछ करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स आ गई जी मेरे पास वैल्यू। देन नेक्स्ट दो फार्मूले और है जो फिजिक्स में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट। दो और है, एक है प्रोडक्ट रूल। राइट, चलो, जनरली प्रोडक्ट रूल को लोग जो है स्किप कर देते हैं, बट हम नहीं करेंगे। इसके बाद एक और रूल देखेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड रूल। ठीक है, चलो पहले प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं, बाद में हम डिविडेंड की बात करेंगे। तो यहाँ तक हमारे कितने हो गए थे, 7 तक हमने कर लिया है। अब इसके जैसा ही इसका कोई भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक आ जाता हूँ मैं प्रोडक्ट रूल पे। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, कौन है प्रोडक्ट रूल, कहाँ से आया है, तो ये भी डिफरेंशिएशन का ही एक रूल है। ठीक है, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही, पहले मैं लिख ही देता हूँ ना आपको, एक 8 नंबर में मैं लिख रहा हूँ, डी
ए इंटू बी। अब हो रही है भाई, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई दिख रही है मुझे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पहली टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? पहली टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है। पहली टर्म क्या है? ये है। इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। पहली टर्म का आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। चलो पहले पहली टर्म का डिफरेंशिएशन, एक एक चीज करेंगे और एक एक चीज समझेंगे भी, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में पहले अगर दो चीजें दी गई है, दो चीजें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी तो ही प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इतना सिंपली तो सबको आता है, राइट। चलो, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले टर्म का मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन कर लूंगा। तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब मेरे पास में आ गया डी ए अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं। अब पहली चीज का डिफरेंशिएशन कर लेने के बाद, ठीक है, दूसरी वाली टर्म जो रहेगी ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी टर्म क्या है? बी है, तो सिंपली मैंने बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है एज इट इज, ठीक है। अब फिर क्या करना है ना, फिर प्लस का साइन देके पहली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन लेना है, सॉरी दूसरी वाली टर्म का। पहली टर्म का लिया ना, फिर प्लस का साइन देके देखो, पहली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन लिया, उसके बाद सेकंड वाली टर्म को उसके मल्टीप्लाई में लेके गए, प्लस जो दूसरी वाली टर्म रहेगी उसका क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डी बी अपॉन डी एक्स। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो पहली वाली टर्म थी ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, सिंपल, बाकी कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मैंने क्या कहा था? प्रोडक्ट रूल में अगर आपस में दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, पहली चीज है ये, उसका हो रहा है दूसरी चीज बी के साथ, ठीक है। तो मान के चलो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जो कि एक्चुअल में हो रहा है, तो क्या होगा? पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाइड में सेकंड टर्म आ जाएगी, प्लस का साइन देंगे, फिर क्या करेंगे? सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और पहला वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू और सॉल्व कर लेते हैं तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलो जी, मैं दो एग्जाम्पल ले लूंगा इसके भी, ठीक है। अगर एक में समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर लगा तो तीन भी ले लेंगे। पहले तो पहला वाला सॉल्व करते। फर्स्ट वाला मैं ले लेता हूँ, डी एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लीकेशन विद साइन एक्स हमने किया, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स में कर रहा हूँ। अब इसमें क्या हो जाएगा? अब इसमें सिंपल देखो, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन मैंने बोला था, पहली टर्म क्या है? डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी एक्स, ये मैंने ले लिया पहली टर्म। दूसरी वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो सेकंड टर्म क्या है? यहाँ पे साइन एक्स है, मल्टीप्लिकेशन में चली गई, प्लस का साइन मैंने दे दिया। अब सेकंड वाले का मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा, डी साइन एक्स, सेकंड टर्म क्या है मेरी? साइन एक्स है, डी एक्स तो आएगा ही। अब मल्टीप्लिकेशन में कौन चला जाएगा? पहला वाला, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? उसके मल्टीप्लिकेशन में आ गया। चलो जी, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा ये? वापस से यहाँ से क्या चालू हो गया? पावर रूल चालू हो गया। चलो क्या हो जाएगा? पावर दो है, दो आगे आ जाएगा, एक्स पावर में कुछ नहीं बचेगा, वन बचेगा, तो वन हम लिखते नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय साइन, तो साइन एक्स ले लेते हैं, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमने अभी देखा था, कॉस एक्स होता है सर, ठीक है। कॉस एक्स लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय क्या है? तो एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर को एज इट इज लिख दो। इसको और सॉल्व करना है, यहाँ से तो मैथमेटिक्स का खेल चालू हुआ है, तो आपको खेलना है इसके साथ तो खेल सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का टर्म यहाँ तक ही था, इसके साथ मैथमेटिक्स का खेल खेलेंगे। चलो क्या आएगा इसके बाद? टू एक्स है, साइन एक्स है, ठीक है, प्लस का साइन है, ओके। अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स है, तो इसको एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं, इंटू कॉस एक्स ले लेते हैं। सिंपल, वैसा भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। समझ में आया प्रोडक्ट रूल? और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कोई इशू नहीं है। सेकेंड वाला, एक में नहीं समझा तो दूसरे में समझ जाओगे। क्या वैल्यू ले लूँ? चलो मैंने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल है। चलो, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है। अब फर्स्ट वाले का क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डी साइन एक्स अपॉन, अरे पूरा तो लिखा ही नहीं था सर आपने, हाँ, अभी लिख दिया, चलो फाइन। अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में कौन आ जाएगा? सेकंड टर्म आ जाएगा। मतलब कौन आ रहा है? कॉस एक्स है सेकंड टर्म, तो कॉस एक्स आएगा। फिर कौन आएगा?
प्लस भाई साहब आएंगे, प्लस के बाद क्या होगा, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकंड टर्म क्या है हमारी, cos x है, cos x ले लिया, dx ले लिया, फिनिश, यहाँ तक आ गया। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन जा रहा है बॉस, फर्स्ट टर्म जा रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है, साइन एक्स है। यहाँ तक क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते, कोई इशू नहीं। डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स है, यहाँ तक पता है सबको। चलो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। सर आपने अभी तो बताया था, कितनी बार पूछोगे, तो चलो कॉस एक्स लिख देते हैं, नहीं पूछूंगा बेटा अभी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में कौन है उसके साथ, कॉस एक्स ही तो है सर, तो कॉस एक्स लिख दो ना, आप क्यों बार बार पूछ रहे हो, नहीं पूछूंगा। प्लस डी कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अंदर से आवाज आ रही है, आनी भी चाहिए। चल मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है, ये साइन एक्स के साथ में हो रहा है सर। चल तो इतना तो हमें बेसिक कैलकुलेशन आता है सर मैथमेटिक्स का, इसके आगे आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट अगर नहीं आ रहा है तो देख लेना, आ रहा है तो थोड़ा सा आगे स्किप करके चले जाना, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है सर, तो कॉस स्क्वेयर एक्स होता है सर, माइनस क्यू माइनस प्लस माइनस क्या होता है सर, तो माइनस होता है। ओके माइनस दे दिया, माइनस क्या है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया प्रोडक्ट रूल, नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं। और एक ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले, डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। अब यहाँ तो समझ आना ही चाहिए, बिकॉज एक ही रूल को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर मैं तो लिख रहा हूँ, बट आप साथ में साथ रिकॉल करोगे। कैसे रिकॉल करोगे सर, क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल है सर, ओके दो टर्म दिख रही है, हाँ दिख रही है, तो सिंपल है सर। क्या करेंगे, पहले इसका, हाँ 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 बोलो, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेक्ट, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो गया सर, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, क्या दिख रही है सेकंड टर्म, एक्स क्यूब है, प्लस का साइन दे दिया। चलो उसके बाद क्या करेंगे सर, तो दूसरे बात करेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन रूट, डी एक्स क्यूब हो जाएगा, साथ में डी एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म आएगी। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है लिख दिया। इसके बाद का तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, क्यों सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज हमें पता है सर, अभी आप तो पावर रूल लगाएंगे, जी हाँ बिल्कुल लगाएंगे। टू आगे ले लेंगे, एक्स आ जाएगा सामने, टू में से वन माइनस होगा तो पावर में वन बचेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय क्या था, एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब दे दिया, प्लस का साइन दे दिया। अब आगे क्या आएगा, अब आएगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन सर, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे जो वहां किया था। dx का क्यूब है, पावर सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। बट अभी यहाँ पे क्या बचेगा ना, 3 में से माइनस वन होगा ना, क्योंकि पावर रूल कहता है कि पावर में से एक माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 3x का स्क्वेयर बचा, मल्टीप्लाइड बाय कौन है बाहर, बाहर है हमारा एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को लिख दो, फिनिश। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं सर, इतना तो आता है हमें भी सर, आप कुछ भी बता रहे हो। चलो बताना फर्ज है बेटा, बताना पड़ता है। dx टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 4, 4x टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। क्लियर, प्रोडक्ट रूल फिनिश। हाँ जी, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं डिविडेंड रूल। ओके क्या देखते हैं, डिविडेंड रूल। प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया, काफी अच्छा है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। कितना नंबर है, 9 बरोबर दिया क्या सर आपने, 7 ले लिया है। प्रोडक्ट रूल आपका 8 था, चलो जी 9 नंबर। इसको बोलते हैं हम डिविडेंड रूल, क्या बोलते हैं, डिविडेंड रूल। प्रोडक्ट तो समझा दिया सर, डिवीजन भी समझा दो, समझा देंगे उसमें क्या। चल फॉर्मूला जिसके लिए हम बेकरार है अभी, डी थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो मैंने ले लिया जी ये टर्म, अपॉन डी एक्स मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखो अगर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिया है ना हमें, ए अपॉन बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है ना, इसमें ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का मल्टीप्लाई, ठीक है, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, ऊपर वाले का
डिफरेंशिएशन होगा नीचे में। ये देखो यहाँ पे ऊपर वाला ये है, ठीक है, भगवान नहीं, ऊपर वाला ये है, ये सच में यही है। और ये सेकंड है, कौन है सेकंड? बी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ए का पहले डिफरेंशिएशन होगा, फिर नीचे वाला उसके मल्टीप्लाई में जाएगा। आप प्रोडक्ट रूल में लगाया था प्लस, डिविडेंड रूल में लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। चलो वन बाय वन मैं बोलता हूँ, साथ साथ में करता भी। ऊपर वाले का हमने क्या बोला? डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होगा तो लिख लो सर आप, क्या होगा? डी ए अपॉन डी एक्स। कर लिया डिफरेंशिएशन मैंने। अब मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? बी है, ठीक है। अब प्लस, नहीं 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 सर, डिविडेंड में है, माइनस करो। ओके, माइनस कर देंगे। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन होगा डी बी अपॉन डी एक्स। सेकंड वाला कम था, बी था, ठीक है, अपॉन में। इसके साथ में कौन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में? फर्स्ट वाला टर्म। क्लियर है? कुछ चेंज नहीं किया हमने। प्रोडक्ट रूल देखो, प्रोडक्ट रूल और डिविडेंड रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल और डिविडेंड रूल दोनों याद रखना। प्रोडक्ट रूल में हमने प्लस किया था, डिविडेंड रूल में माइनस कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल में हमने पहला टर्म लिया था, यहाँ पे भी हमने पहला टर्म लिया है। बी सेकंड टर्म है तो बी हमने सेकंड टर्म में ले लिया, माइनस का साइन दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया? सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन किया और फर्स्ट वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेजर चेंज है इन सब के अपॉन में ना, यही इंपॉर्टेंट है। और नीचे यहाँ तक तो आपका प्रोडक्ट रूल जैसे ही हुआ, बट डिविडेंड रूल में एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ये है बकासुर वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बकासुर रूल, डिविडेंड रूल, ठीक है। बकासुर मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं, हमारे लैंग्वेज। बकासुर क्यों? क्योंकि जो सेकंड टर्म है, जैसे यहाँ पे बी है, अब इसका क्या हो जाएगा? बी स्क्वेयर हो जाएगा। सेकंड टर्म का हमेशा क्या होगा? स्क्वेयर होगा, और पूरे फंक्शन के अपॉन में आएगा वो। क्लियर? एग्जाम्पल देखना है? एग्जाम्पल ले लो सर आप, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है, ऐसा तो हमारे सर के ऊपर से चला जाएगा। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो जी, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं डी ले लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर अपॉन में मैंने ले लिया साइन एक्स। इसके अपॉन में मैंने ले लिया डी एक्स। मतलब क्या है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ऐसा ही पढ़ना। चलो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सर, देखो आपने कहा था पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो सर, ठीक है। डी एक्स स्क्वेयर कर दिया सर ने आपके, और डी एक्स नीचे लिख दिया। क्लियर? अब आपने कहा था सर मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर वाला टर्म आएगा, सेकंड टर्म। क्या है सेकंड टर्म? साइन एक्स है, साइन एक्स दे दिया। अब क्या करना है? प्लस? नहीं नहीं सर, अपने ऊपर माइनस लिखा है क्योंकि डिविडेंड रूल में। ओके, माइनस दे दो, ठीक है, माइनस दे दिया। अब क्या? सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर लो। अपॉन में क्या है? साइन एक्स है, तो डी साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। चलो, मल्टीप्लिकेशन में कौन जाएगा भाई इसके साथ? सर न्यूमरेटर कौन है? एक्स स्क्वायर पहला टर्म। चलो जी, लिख दिया, आपने जैसे कहा वैसे ही लिखा है। उसके बाद पूरे के अपॉन में देना तो भूल ही गए सर आप, तो दे दो। बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते। आगे क्या बढ़ना है सर? वही बढ़ना है जो है। अब इसके बाद क्या लग जाएगा सर? यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। एक्स टू द एक्स का स्क्वायर है तो टू सामने आ जाएगा, बिकॉज एन वाली वैल्यू है। एक्स पावर में टू में से माइनस वन जाएगा, वन बचेगा तो वो लिखते नहीं है। साइन एक्स वैसे का वैसा लिखेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है, बाहर है सर। माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो कॉस एक्स होता है सर, लिख दो। मल्टीप्लाइड बाय क्या है? सेकंड स्क्वायर इसका। चलो अब क्या होगा? अपॉन, अपॉन में कौन है? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे हो जाएगा सॉल्व। क्या है? टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, देना भूल गए सर आप। ओके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। चलो अपॉन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। टू एक्स इंटू साइन एक्स तो वैसा ही रहेगा सर, माइनस में क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर को पहले ले लूँ, इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं, वापस से सेकंड वाला लेते एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल की कमी नहीं है। बी वाला एग्जाम्पल ले लो एक।
डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपॉन dx। अरे सर आपने तो गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी बेटा? अरे सर आपने तो बोला था कि डिफरेंशिएशन डिविडेंड रूल में, डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल रहने चाहिए। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा फिर। डी tan एक्स क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, जैसे पार्ले जी बिस्किट वैसे ही tan मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। करेक्ट जी? हाँ जी सर, करेक्ट है। अपॉन में डी एक्स आ गया जी आपका डिविडेंड रूल के फॉर्म में आ गया। चलो जी अब इसका कर दो। क्या करे सर? फर्स्ट कौन है आपके पास? तो वही है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ले लो सर। क्या है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन? क्या है? डी। डी मतलब डिफरेंशिएशन साइन एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन लेंगे, किसके साथ लेंगे? डी एक्स के साथ लेंगे। ठीक है, तो चलो जी, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में प्रॉपर आए, नहीं तो बोलोगे गड़बड़ होगी। चलो, हाँ पहला कौन है? पहला है डी साइन एक्स अपॉन कौन जाएगा जी? अपॉन जाएगा डी एक्स। ठीक है, पहला लिख लिया। पहले टर्म के साथ में मल्टीप्लाई में कौन जा रहा है? सेकंड टर्म कौन है? कॉस एक्स है सर। माइनस का साइन दे दो सर, डिविडेंड में हो आप। उसके बाद सेकंड का करो सर डिफरेंशिएशन। डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब पहले को मल्टीप्लाई में ले लूँ? हाँ ले लो सर, वही तो करना है, डिविडेंड रूल में है आप। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा सबके? सबके अपॉन में कौन जा रहा है? वही जा रहा है जो सेकंड टर्म है। कौन जा रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स। लिख दिया। अब वही जो हम करते आ रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स है सर। मल्टीप्लाइड बाय कौन रहेगा? कॉस एक्स रहेगा ना सर। ओके, माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, लिख दिया आपके सर ने। मल्टीप्लाइड बाय कौन है? साइन एक्स। ओके जी। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? सिंपल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके? माइनस, अब क्या करना चाहते हो? इसका करना चाहते हो? ठीक है, बताओ अभी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस दोनों है, प्लस दे दो। माइनस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? नहीं नहीं सर, अपॉन में तो आपने दिया ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिया था। ठीक है, लिख दो। क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, क्लियर? अब इसको करो वापस से, क्या हो जाएगा? अब कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो, यहाँ तक है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यहाँ से चालू हो गया आपका मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स के बेसिक कैलकुलेशंस आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कुछ दिनों बाद, तो आप देख लेना। ओके, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या है? कॉस सेक का रेसिप्रोकल है सर, तो इधर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर? चलो जी, ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहे हैं हम। एक रूल है डिफरेंशिएशन में जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, जो हमारे फिजिक्स में ना वर्क एनर्जी में आएगा। ठीक है, अब लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी में आएगा और छोड़ देते हैं इसको, वहां पे देख लेंगे बोलते हैं, बट वहां पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिंपल वर्क। वैसे देखोगे तो हार्ड है, बट ऐसे देखोगे तो सिंपल है। अब कैसा है, एकदम फनी वे में देखेंगे इसको। ठीक है, पहले तो नाम दे दो इसका, चैन रूल। अब चैन रूल क्या है? देखो, मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, कुछ कुछ नाम ऐसे रहता है ना जो नाम ही बता देता है कि बस तुम करने क्या वाले हो। यहाँ पे चैन ही बनाना है, सिंपल। बाकी कुछ नहीं करना है। कहाँ पे यूज होगा? वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, याद रखियो इसको, भूल मत जाइयो। वर्क एनर्जी में डेफिनेटली आएगा, और इसके ऊपर देखेंगे भी, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलो जी, अब इसका ना फॉर्मूला है dy अपॉन dx इक्वल टू dy बाय du मल्टीप्लाइड बाय du बाय dx। और क्या कर रहे हो सर आप? कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस उनको बैलेंस कर रहा हूँ। कैसे? देखो, dy बाय dx इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन। ओके,
आउटर फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कीप इनसाइड द सेम, ओके। मल्टीप्लिकेशन में कौन है भाई, तो ये है डिफरेंशिएट इनर फंक्शन। सर क्या कर रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बहुत तकलीफ वाला लग रहा है। आपने कहा था सर इजी वे में समझाओगे आप चेन रूल, ये तो अभी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने। अरे नहीं भाई, रुको 2 मिनट, कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा इजी कर दिया, मान लो। मत मानो यार, मनो मत मानो, लेट बोलो, आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, लेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल टू साइन 2x, अब फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलो ध्यान देना। ठीक है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, चैन रूल है। ठीक है, मजाक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। चलो सॉल्यूशन तो करेंगे, बट इससे पहले ना एक थ्योरी हम देख लेंगे। इसी पेज पे वापस आ रहे हैं, ठीक है, एक ब्रेक के बाद, बट इधर हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, एक हंसी मजाक वाला ब्रेक। हमने अभी तक सीखा है, क्या सीखा है बॉस, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। जी सर यही तो सीखा था, क्या होता है इसका, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है सर, आपने बताया था। जी ठीक है, यही आता है ना, यही सीखा है अभी तक। यस यस यस, यही सीखा है। चलो मान लो, मानो या ना मानो, फिर भी मान लो, एक्स जो है ना, ये एक्स दिख रहा है जी, एक्स, एक्स की जगह, अब हिंदी में मत लिखो, मत बोलना, हिंदी समझाने के लिए, बाकी सॉल्व तो वैसे ही करना है, ये कॉपी में मत उतार लेना, ये आपके समझने के लिए। ठीक है, एक्स की जगह अगर हमने होल नंबर वाला डब्लू ले लिया, ठीक है, क्या लिया एक्स की जगह पे, डब्लू ले लिया। ठीक है, डब्लू लिखा, अरे लिख लिए सर, चलो। तो क्या हो जाएगा बॉस, तो क्या होगा, देखो ये जो एक्स है ना, इसकी जगह अगर डब्लू लिखा तो क्या आएगा, डी साइन डब्लू है, तो नीचे पे मुझे क्या लेना है, डी डब्लू, तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस डब्लू। समझ में आया क्या, ठीक है। अगर वहां मैं मोटू लिख दूं तो डी साइन मोटू, तो मुझे नीचे क्या लेना है, डी मोटू इक्वल टू क्या आ गया, कॉस मोटू। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी ले लूं मैं, यहाँ पे नोरा ले लूं तो नीचे क्या आएगा, डी नोरा इक्वल टू कॉस नोरा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या कहना है मेरा, ठीक है, कुछ भी ले लो, यहाँ पे सिम्बा ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, रावण ले लो, राम ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, अपने घर के 4-5 लोग का नाम ले लो, लेकिन ब्रैकेट में जो लोगे वही नीचे आएगा, तो जो नीचे आएगा वही कॉस के साथ में आएगा। इतना समझ में आ रहा है क्या, मतलब मतलब क्या है, अगर ब्रैकेट के अंदर आपने पानी पूरी का मसाला है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पानी पूरी का मसाला है, तो सेम मसाला नीचे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे पाव भाजी लोगे, यहाँ पे वाई नहीं ले सकते। ठीक है, अगर ब्रैकेट में आपने पानी पूरी का मसाला लिया है, यहाँ पे आपने जो लिया वही नीचे आना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, वही नीचे होना चाहिए, तो वो कॉस्ट का भी क्या हो जाएगा, पानी पूरी का मसाला होगा। ठीक है, पाव भाजी नहीं बनेगी। समझ में आया। तो डिफरेंशिएशन का चेन रूल बोलता है, क्या बोलता है भाई, पहले मसाला सेम करो, पहले ये जो है ना पानी पूरी का मसाला, इसको सेम करो। ये जो मोटू पतलू है हमारा, ठीक है, इसको एक लाना है, इसको मोटू है तो मोटू ही आना चाहिए, नीचे पतलू नहीं ले सकते आप। ठीक है, यहाँ पे मोटू पतलू की जोड़ी नहीं आएगी, यहाँ पे मोटू है तो यहाँ पे मोटू, यहाँ पे पानी पूरी है तो यहाँ पे भी पानी पूरी, तो इधर पानी पूरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो चेन रूल के लिए क्या समझ में आया, सिंपल लैंग्वेज में, जो ऊपर में ब्रैकेट में है वही नीचे में होना चाहिए, तो कॉस के साथ वही वैल्यू आएगी जो ऊपर में और नीचे में दी गई। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, समझना है, चलो आओ इधर, ये एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, देखो, अब इसका करना है सर, चलो ठीक है, क्या करेंगे, डी साइन 2x अपॉन डी एक्स। अब देखो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, सर आपने तो बोला था मसाला सेम चाहिए, अरे मसाला तो सेम ही चाहिए यार। ठीक है, तो पहले मसाला सेम करो, कैसे करेंगे मसाला सेम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी साइन एक्स 2x अपॉन डी एक्स को डी साइन 2x अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाय डी 2x
डिफरेंशिएशन ऑफ 2x अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। पढ़ते टाइम ऐसे ही पढ़ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू sin 2x, सॉरी 2x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। सर क्यों किया आपने, ये कहाँ से लाए, आपकी मर्जी है क्या? हाँ भाई, फिलहाल मैथमेटिक्स में मेरी ही मर्जी है। कैसे मर्जी है देखो, क्या किया हमने, मसाला सेम किया है। इसको लेने से कुछ फर्क पड़ रहा है कि इसको नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं ना LHS RHS, ठीक है, इधर +5 ऐड किया तो इधर भी करना पड़ता है, वही तो हमने यहाँ पे किया। और कुछ किया है क्या? नहीं किया है। चलो सर, आपने मसाला सेम कर दिया? जी हाँ, कर दिया। अब मसाला अगर सेम है तो क्या होगा, चेन रूल के हिसाब से कॉस आएगा, साथ में 2x आएगा मसाला, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 क्या है, 1 आ जाएगा। 2 बाहर आया, कांस्टेंट है, x का 1 आ गया। चलो जी, अब क्या हो गया यहाँ पे, 2 कॉस 2x हो गया क्या, 2 इधर है ना, ये देखो 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, 2 आगे ले लिया, कॉस 2x। अब सर कांस्टेंट है, अरे डिफरेंशिएशन हो गया भाई, इधर ही खत्म, इधर तो मैथमेटिक्स चालू हो गया। चलो 2 cos x 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही आएगा। और कुछ आने वाला है क्या? नहीं। सो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने चैन बनाई है। ये देखो चैन दिख रही है क्या, ये चैन है, ये एक है, ये दूसरी है, ठीक है, ऐसी तीसरी जुड़ेगी, ठीक है। तो ये चैन बनाते जा रहे हैं, ठीक है। चैन बनाना मतलब चैन रूल क्या है, चैन बनाना है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि ऊपर जो है वही मसाला नीचे चाहिए, तो नीचे लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे चैन बनानी पड़ेगी। समझ में आया? समझ में आया, चलो गुड। अब जी सर, अब क्या करें, तो अब एक काम करें, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन ले लें आप डिफरेंशिएशन के। क्यों ज़रूरी है? अरे ज़रूरी है, अगर आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप अभी प्रैक्टिस करके आंसर नहीं निकाले तो इतना बताने का, मेरा इतनी रात को वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो चलो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लो। और प्रैक्टिस कब करनी है? अब भी करनी है, वीडियो पॉज करो कर लो, या फिर होमवर्क में ये वीडियो पूरा देखने के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का दोनों साथ में करके देखना। कन्फ्यूजन होगा तो पहले डिफरेंशिएशन का कर लो, उसके बाद इंटीग्रेशन का। चलो पहला ले लो भाई, डी डी एक्स, इधर ले लो मैं x⁵ क्या लगेगा, आपको पता है क्या लगने वाला है, इधर कौन सा रूल लगेगा। सेकंड ले लो, डी 10 x² अपॉन डी एक्स, ठीक है, क्या लगेगा, वही लगेगा जो हमने अभी पढ़ा था। फिर ये दे दो बड़ा फंक्शन 20 x⁻⁻⁴ प्लस 9, 9 क्या है रे, कांस्टेंट है, dx। चलो 4 नंबर पे और एक होमवर्क ले लो प्रैक्टिस के लिए, क्या कर सकते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री दो ना, ओके चलो, d sin 3x + 5 सम, चलो डिफरेंशिएशन विथ dx। देन 5वें नंबर पे दे दो एक सर, और दे दूं, और चाहिए, ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx। हो गया, मन भरा? नहीं भरा? और एक ले लो, d, फिर से ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, sin x इंटू 3x² अपॉन dx, ठीक है। या ऐसा कर लिया कर, ये थोड़ा सा बेटर लगता है आपको, ठीक है। एक और ले लो, पावर वाला भी ले लो, dx 3/2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻³ प्लस x⁻1/4, ठीक है, इसका कर लेना अपॉन dx। सफिशिएंट है? ओके सफिशिएंट। चलो जी कोई बात नहीं, तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो पॉज करना, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स डाल देना अगर आपको आ रहे हैं तो, ठीक है। अगर आंसर डालोगे तो किस तरह से डालोगे, पहले का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, ऐसा नहीं, नंबर 1 डालो, डायरेक्ट आंसर लिखो, समझ में आ जाता है, ओके। चलो जी, नाउ वी आर मूविंग टू इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन की बात करना है सर, अब आप तो ट्रैक ही चेंज कर दिया। अरे कोई ट्रैक चेंज नहीं किया है, इसको समझ लो अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अपने समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अपोजिट ही है, ऐसे ही पकड़ लो, ठीक है। क्या बोलता है इंटीग्रेशन, क्या है मैथमेटिक्स का, ये भी एक मैथमेटिकल टूल है बस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो हाँ,
इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज द कैलकुलेशन। ओके, क्या है? कैलकुलेशन एक तरह का ऑफ एन इंटीग्रल। अरे सर, थोड़ा सा इजी वे में बताओ। चलो, इजी वे में बताने में क्या जा रहा है, इजी वे में बता देते हैं। थोड़ा सा, एक मिनट। जी, चलो, इजी वे में देखना है, इजी वे में देखते हैं। चलो, तुम इसको ऐसा बोल सकते हो, इंटीग्रल्स इन मैथ, लिख दूं क्या? चलो, और इंटीग्रल इन मैथ आर यूज टू फाइंड, किस लिए होते हैं यूज? फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? यूज टू फाइंड मेनी, या फिर सो मेनी बोलो, मेनी यूजफुल क्वांटिटीज। सर, यूजफुल क्वांटिटीज? हाँ, यूजफुल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज? अरे बहुत है। कैसे? सच एज, कौन सी क्वांटिटीज यूज करते हैं? जैसे एरियाज निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक मिनट यार, पेन नहीं चल रहा है। क्या हो गया रे पेन टैप तेरे को? हाँ जी, हाँ। जैसे सच एज एरियाज हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, और वॉल्यूम्स निकालने के लिए। ओके सर, और क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। या फिर सडन चेंज जो हो रहा था, जो हमने मोशन में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ के अगर आए हो तो। क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड सर, और वेलोसिटी। ये सारी चीजें जो सडनली चेंज हो रही है ना, जो छोटी छोटी माइनर चीजें, इसको निकाल सकते हैं। और एक बता दो ना सर, थोड़ा और इजी कर दो। चलो, और इजी करते। और इट इज अ मैथमेटिकल टूल, इट इज अ, इंटीग्रेशन क्या है भाई? मैथमेटिक्स का पार्ट है। बोर लग रहा होगा तो भी करके लेना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना तो फिजिक्स भी अधूरा है, ऐसा बोल सकते हैं। मैथमेटिकल टूल, क्या है ये? मैथमेटिकल टूल है। क्या करता है ये? हमें हेल्प करता है, विच हेल्प अस, हमें करता है ना भाई, विच हेल्प अस टू ऐड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स। अब समझा? क्या है ये? एक मैथमेटिकल टूल है जो हमें हेल्प करता है टू ऐड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सर, एग्जांपल दो ना। ओके, एग्जांपल, डेफिनेशन के लिए भी एग्जांपल मांगते हैं। चलो ठीक है, दे देते। मान के चलो, ये है मेरा पी पॉइंट, ये है मेरा एम पॉइंट। क्या है ये? एम पॉइंट। ये क्या है मेरा? ये है मेरा पवई। चलो, पवई कौन? सर, आईआईटी बॉम्बे। चलो, आईआईटी बॉम्बे कहाँ स्थित है बच्चों? पवई में, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे से मुझे जाना है मलाड। मलाड क्या है? मलाड मुंबई का ही एक एरिया है। चलो, मैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, चलो इसको एक्स मान लेता हूँ। ओके, एक्स है। अब इसका dx क्या होगा? dx होगा बहुत छोटा, मतलब आपने अगर सोचा है ना, आपके आपने जो आपकी छोटी सोच में जो छोटा आ रहा है ना, उससे भी छोटा, समझ रहे हो? बहुत छोटा एकदम। कितने dx मिलेंगे इसमें मुझे? x अगर छोटा है तो मान के चलो, x है मेरा पवई से, आईआईटी बॉम्बे से मलट तक आने वाले सारे के सारे फ्लैट सिस्टम्स। अब कितने सारे आएंगे? ये तू से, जो आपको दिख भी नहीं रहेंगे, एकदम छोटे 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 छोटे। अब ये क्या इनफाइनाइट है क्या? क्योंकि ज्यादा है इसलिए इनफाइनाइट बोलते हो आप, ठीक है। क्या इसको गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हो सर? सर, आपने तो बोला था। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं भाई। एक हमारे बहुत पुराने हैं साइंटिस्ट हो गए हैं, ठीक है, जिनको हम अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ इनफाइनाइट नहीं है। क्यों नहीं है? अरे सर, समुंदर का पानी गिन सकते हो क्या? ये है सी। गिन सकते हो आप? बूंद बूंद गिन सकते हो? हाँ, गिन सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते? एक ड्रॉपलेट लेके अगर मैं बैठ जाऊँ, पानी में डालूंगा, एक एक ड्रॉप 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 गिनूंगा। हाँ, हालांकि ये बात है कि तब तक मैं, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसके बच्चे का बच्चा, उसके बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चा, ये सारे मर मिट के आगे चले जाएंगे। इसके बाद की जो नेक्स्ट जनरेशन है कि वो बता पाएगी, अगर उसको याद रहेगा कि भाई कितने ड्रॉप थे। बट गिन तो सकते हैं।
सर आसमान में तारे, अरे गिन सकते हैं भाई, काउंट कर सकते हैं उनको, ठीक है। बट वही कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो इसी को इनफाइनाइट नाम दिया था हम लोगों ने, ठीक है। सो अगर तारे या कोई भी चीज, ठीक है, तारे या कोई भी चीज, अरे कहाँ आ गया, अरे तू, चलो एक मिनट रुको। ओके जी, इनको थोड़ा हटाने दो मेरे को। चलो बेटा, तुम्हारा काम हो गया, तुम आना नेक्स्ट जनरेशन में मेरे पास, अभी फिलहाल के लिए चले जाओ। आप भी जाओ जी, आप भी जाओ जी। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इधर आ जा भाई। हम्म। चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। हाँ जी। तो अगर ये चार पांच दुकान होते या चार पांच बिल्डिंग्स होती, तो मैं क्या बोलता, चार पांच अगर एक्स होते तो मैं बोल देता मैथमेटिक्स में समेशन ऑफ डी एक्स मैं बोल सकता था। बट क्योंकि ये ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा है और छोटे छोटे अमाउंट में, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू एक्स आएगी, क्योंकि क्या गिन रहे थे हम, एक्स गिन रहे थे, ठीक है। ये भी एक फार्मूला ही है बॉस, चलो एक फार्मूला तो ऐसे ही समुंदर नहीं दे दिया। अब इसके होते हैं टाइप्स, क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, चलो थोड़ी थ्योरी तो देखनी पड़ेगी हमें। क्या देखनी पड़ेगी, थ्योरी देखनी पड़ेगी। कंपलसरी है क्या सर, हाँ कंपलसरी है, बिकॉज बिना थ्योरी के आप इंटीग्रेशन समझ नहीं पाओगे, हालांकि इजी है टॉपिक, बट बिना उसके नहीं होता, ठीक है। चलो, कितने टाइप के होते हैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा मुझे स्लाइड्स बढ़ाने दीजिए। हाँ जी, चलो आ गया मैं इधर। कितने टाइप के होते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमें पता है सर, वी नो दैट डिफरेंशिएशन, ठीक है, अभी हमने डिफरेंशिएशन देखा था थोड़ी देर पहले। वी नो दैट व्हाट इज डिफरेंशिएशन, सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने बोला था, साइन एक्स इज कॉस एक्स, बोला था सर, हाँ। सो इट इज मैथमेटिकली रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, जी सर कॉस एक्स तो हो जाएगा, ओके। सो हियर क्या समझ में आ रहा है भाई हमें, cos x क्या है, cos x है डेरिवेटिव ऑफ sin x, अभी तो देखा था, ठीक है। cos x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ sin x। सो sin x क्या हो गया बॉस, sin x हो गया एंटी डेरिवेटिव, क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव, ओके। sin x क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम बोल सकते हैं sin x को। ऑल्सो एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ डिनोट सी से, ठीक है, इसका बड़ा रोल है इसमें। इस कंसिडर्ड, क्या कंसिडर्ड करेंगे हम इसको, कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कहाँ पे, इंटीग्रेशन में, ठीक है, ओके। चलो, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाते हैं भाई थोड़े से, चलो साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ऐसे कांस्टेंट तो है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं cos x, कांस्टेंट क्या होता है सर, जीरो होता है डिफरेंशिएशन में, चलो जी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी इक्वल टू कॉस एक्स। तो ना चाहते हुए भी तो मेरा कांस्टेंट यहाँ पे प्लस जीरो है ही, राइट। तो ये जो सी है ना, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट तो है बट क्या है ये है आर्बिटरी कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है ये, आर्बिटरी कांस्टेंट, ओके। और इसको और क्या बोल सकते हैं, और एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं, हाँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो सी क्या होता है, इतना याद रखना, आर्बिटरी कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, चलो जी। तो जनरली इस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जनरली सर हम तो इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी,
ये तो आने वाला एफ एक्स ही है, कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, ठीक है जी। टू रिप्रेजेंट एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ओके। चलो, सो देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव देखा था ना हमने, अब देखते हैं एंटी डेरिवेटिव ही क्या होता है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ये साइन कौन सा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो है भाई, इसको डायरेक्टली समझ लो एंटी डेरिवेटिव, इसीलिए आपके सर ने स्टार्टिंग में बोला था अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया, समझ में आया क्या। चलो जी, अब इसके ना दो टाइप होते हैं बस, शॉर्टकट में देखेंगे, ठीक है। We have learned until now the concept of integration, right? So there are two types of integrals in math. First है definite, second है indefinite, ठीक है। कंफ्यूज मत लोगो ना, कुछ कुछ लोग इसको फाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है, बट जो है वो है, ठीक है। डिफाइनाइट क्या होता है, देखो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लिख लेना आप लोग। डिफाइनाइट होता है ऐसा इंटीग्रेशन, ठीक है, जो कंटेंट करता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। जो कंटेंट करता है, क्या कंटेंट करता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। जैसे इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था बेनहार्ड रेमन ने, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीमेन इंटीग्रल भी बोलते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। रीमेन इंटीग्रल में लिमिट होता है बॉय, जैसे ये लिमिट एक्स टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कैसे पढ़ेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंस टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एज जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। और इनडिफाइनेट में क्या होता है ना, इंटीग्रल डिफाइंड विदाउट अपर एंड लोअर लिमिट, विदाउट लिमिट अपर एंड लोअर, तो समझ ही जाओगे, और ये विथ लिमिट। समझ में आया, क्लियर। इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कोई इशू नहीं है, शॉर्टकट में समझ जाएंगे इसको। अब सी क्या है, तो एनी कांस्टेंट पकड़ लो यार, कोई भी कांस्टेंट है। और एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एफ ऑफ एक्स है एंटीग्रैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंटीग्रैंड, ओके, क्लियर। चलो जी, आगे बढ़ते, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद में हम आते हैं, न्यू स्लाइड चाहिए जी मेरे को, ठीक है। चलो इधर से थोड़ा सा व्हाइट पेन की जगह पे ब्लैक पेन का यूज कर लेते, कोई इशू। कलर चंद ब्लैक, ओके जी, चलेगा, व्हाइट पे ब्लैक लिख सकते हैं, नो इशू, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ आते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पे। पहला फार्मूला तो हमने पहले ही देख लिया है, एकदम बेसिक से समझा था मैंने। dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस सी, कांस्टेंट तो आएगा हमेशा, ओके, याद रखना। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, क्या हो जाएगा ये, एक्स हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। क्यों सर, देख, डी का एक्स, डी एक्स का एक्स आया है, ठीक है, ये वेरिएबल को ए ले लिया हमने, चलो ठीक है, दो समझ गए। तीसरा, अब एग्जाम्पल के साथ में चालू करते हैं, इधर से थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ठीक है। कैसे पढ़ोगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन ऑफ फॉर डी एक्स, ऐसा भी पढ़ सकते हो, या फिर ऐसा भी पढ़ सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, या फिर इसको ऐसा पढ़ सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन फॉर एक्स, ठीक है, ऐसा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो इसी को इधर ले लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सा खिचड़ खिचड़ ना लगे आपको। अब मेरा था इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन, ठीक है, डी एक्स। अब सर वहां पे तो हमने क्या किया था, क्या किया था, पावर रूल में याद है क्या, -1, ओके, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे वैसा करेंगे नहीं जी, नहीं, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे सिंपल होगा,
एक्स टू द पावर, पावर में प्लस वन हो जाएगा और वही पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एन प्लस वन। ठीक है, पावर में एक ऐड हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा और वही पावर नीचे आ रहा है, वही पावर नीचे आ रहा है, समझ में आया क्या? वही पावर नीचे आ रहा है, वही पावर नीचे आ रहा है। एग्जाम्पल देखना है, कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एग्जाम्पल देखने हैं, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल दिखाओ सर। ओके, चलो एक बार फिर से मैं यहाँ पे थर्ड नंबर का फार्मूला लिख देता हूँ। एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, इसका मैंने क्या बोला था, क्या हो जाएगा, एक्स पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगा, एन प्लस वन। क्लियर है यहाँ तक? पावर में एक ऐड हो रहा है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पावर में एक ऐड हो रहा है और वही पावर नीचे आ रही है। एग्जाम्पल, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ये नंबर का हम ले लेते हैं। मैंने ले लिया एक्स टू द पावर थ्री डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ई थ्री फॉर डी एक्स। ठीक है, क्या होगा इसका, एक्स पावर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, थ्री प्लस वन, वही पावर नीचे आएगा, थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर होगा। वापस देखना एग्जाम्पल, वापस से देख लेते, कोई इशू नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस थ्री फॉर डी एक्स। चलो क्या होगा इसका, सिंपल होगा सर, क्या होगा सर, आपने कहा था पावर में एक ऐड होगा, जी बिल्कुल पावर में एक ऐड होगा और वही पावर नीचे आएगा, माइनस थ्री प्लस वन। क्या हो रहा है जी, ये एक्स टू द पावर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर क्या आएगा, माइनस टू, क्यू माइनस टू, माइनस थ्री, बड़े संख्या का साइन देंगे, बड़े नंबर का साइन देंगे। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा जी, नीचे भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, करना है इसको और सॉल्व कर लो, माइनस वन अपॉन टू एक्स का स्क्वायर। कर सकते हो यार, तुम्हारी इच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने करो, लेकिन मेरा काम है तुम्हें इंटीग्रेशन समझाना। इंटीग्रेशन तो यहीं पे खत्म हो गया जी। ठीक है, और लेना है, ठीक है और ले लो, कोई इशू नहीं, बहुत स्लाइड्स है हमारे पास, आराम से करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, सी। चलो क्या ले लूँ मैं, ले लिया मैंने इंटीग्रेशन एम टू द पावर थ्री बाई टू। अब यहाँ पे एम लिया तो मैं यहाँ पे डी एक्स लूंगा क्या, नहीं 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 नहीं, डी एम ही लूंगा, सेम ही लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक रूल है, बताऊंगा आगे। चलो कैसा, इसका क्या हो जाएगा, अरे सर आप कितनी बार बोलोगे, एम ले लो, पावर में क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे, नीचे क्या करोगे, वही पावर नीचे ले लोगे। क्या होगा इसका, एम टू द पावर फाइव बाय टू आ जाएगा और इधर फाइव बाय टू आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये तो कर ही पाओगे आप लोग। ठीक है, जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना तो आना चाहिए। क्या हो जाएगा, टू एम फाइव बाई टू अपॉन फाइव। ठीक है, ये टू जो था ना इधर लेके चला गया मैं। ठीक है, समझ में आया, तो इसलिए टू सामने आ गया, बाकी कुछ नहीं किया। समझ में आया फार्मूला, समझ में आया फार्मूला क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का क्या हो जाता है, डी एक्स के साथ में वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, अपॉन एन प्लस वन, वही पावर नीचे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट इस पे बढ़ते। हाँ, एक बात और बोलनी है, जो भी मैं कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल अपने मन से लेकर ट्राई मारो। ठीक है, जाएगा तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट, अगर 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 कांस्टेंट है तो क्या होगा, कांस्टेंट के साथ में भी बता दो सर, आपने इतने बता दिए तो ठीक है भाई, कांस्टेंट के साथ में भी देख लो। चौथे नंबर का ले रहे हैं, अगर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा ना, कांस्टेंट को ले लो बाहर, कहाँ पे ले लो, और इंटीग्रेशन अंदर। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आएगा और अंदर एक्स टू द पावर एन का डी एक्स कर लेंगे, फिर वही पावर रूल लगा के करेंगे। ठीक है सर, समझा नहीं समझा सर, एग्जाम्पल दूँ ना, ठीक है ओके। क्या सर आप एग्जाम्पल में कंजूसी करते हो, नहीं भाई लो एग्जाम्पल लो, इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। चलो जी, क्या कहा था सर आपने, अरे आपने तो कहा था कांस्टेंट को बाहर ले लो, ले लिया क्या, हाँ, फिर अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसका कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, कर दे रहे हैं, हाँ। चलो फोर क्या है, पावर रूल लगा दो, एक्स टू प्लस वन अपॉन
वही पावर नीचे 2+1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे वापस से पावर चालू हो गया अपना। ठीक है, क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा x⁻³ समझे जी? वेल एंड गुड। नहीं समझा? ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से एक एग्जांपल, जितने एग्जांपल उतनी ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, मान के चलो मैंने ले लिया 4/3 x⁻7 dx। ठीक है, चलो बाहर कौन आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, 4/3 बाहर आएगा सर, कांस्टेंट है, ओके। अंदर कौन बचा? x⁻7/dx बचा सर, कैसी बात कर रहे हो आप? चलो ठीक है, 4/3 क्या होगा x⁻7 का? वही होगा जो मंजूर पावर रूल होगा। क्या होगा? x⁻7+1 होगा सर, अपॉन 7+1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ है सर। चलो क्या होगा फिर? 4/3 x⁸ 8 अपॉन 8। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा सर, x⁸ 8 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? 3 × 6, चलो 6 आ जाएगा सर। क्लियर? अरे सर एक मेरे को बात बताओ, आपने बोला कांस्टेंट आएगा, ठीक है, उसके साथ में आप x⁻n भी ले रहे हो। ठीक है, अगर सर सिर्फ कांस्टेंट आया तो क्या करेंगे? अरे करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे। रुक जाओ छोले भटूरो, इधर आ जाओ। सिर्फ कांस्टेंट आया तो चलो सिर्फ कांस्टेंट का एग्जांपल ले, नंबर ले लेते 3x 3dx। ओके, चलो इसका क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है, dx अंदर बचा है, dx तो रहेगा ना भाई। ठीक है, अब 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो क्या वैल्यू आ गई? 3x आ गई। समझ में आ गया कांस्टेंट कैसे करना है? जी सर समझ गया। क्लियर है? क्लियर है क्लियर है क्लियर है? जी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। आगे कहाँ बढ़ना है? हाँ इधर बढ़ना है, चलो जी। 5th नंबर पे आ जाओ। अब सर वो आपने ट्रिग्नोमेट्री बताया नहीं, चलो ट्रिग्नोमेट्री बता देते हैं। साइन एक्स डी एक्स। अब देखो जी, वहां पे साइन का कॉस हो रहा था, यहाँ पे साइन का माइनस कॉस हो रहा है। ठीक है, छठवें नंबर का भी साथ में ही ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा? क्या होगा? इधर माइनस साइन नहीं होगा जी, यहाँ पे साइन एक्स होगा, इसलिए बोलते हैं सर आपके की अपोजिट। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल तो लेने लायक मुझे लगते नहीं। ठीक है, आपको लगते हैं तो वो साइन की कॉस की जगह पे कोई भी वैल्यूज डाल दो, समझ जाओगे आप। ठीक है, एकदम सिंपल है, साइन का माइनस कॉस हो रहा है और कॉस का साइन हो रहा है। क्लियर? चलो 7 नंबर पे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, सम और डिफरेंस वाला, हाँ हाँ इधर भी। चलो m प्लस माइनस n, ठीक है, dx। सर प्लस माइनस है, हाँ, तो वहां पे अलग अलग कर सकते थे सर, यहाँ पे कर सकते क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। करके दिखाओ सर। जी बिल्कुल करके दिखाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ पहला क्या आ जाएगा? m के साथ dx प्लस माइनस दूसरा कौन है? n के साथ dx। समझ में आ गया जी कैसे करना है? सर थोड़ा थोड़ा समझे, एग्जाम्पल दे दो। चलो एग्जाम्पल ले लो, सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर पहला, चलो जी क्या है? सर लिखा ही नहीं, अरे लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x⁵ 4dx। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल स्क्रीन पे आ गया जी? आ गया सर। अब देखो जी, हमने क्या कहा था? अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x³ को अलग कर दो, x⁵ को अलग कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस, नहीं 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 सर, dx लोगे नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? बरोबर है। ठीक है, होशियार हो गए हो आप। चलो माइनस का साइन है तो माइनस दे दिया, वापस से इंटीग्रेशन ले लो। अब क्या होगा? सर x⁵ का कर लो dx, एक बार उसका भी इंटीग्रेशन करना जरूरी है। चलो जी ओके, क्या होगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्लिक हुआ क्लिक हुआ क्लिक हुआ, हाँ हो गया सर। क्या? पावर, पावर क्या आएगा? +1 x⁻³ + 1 सर, अपॉन वही पावर नीचे 3+1 माइनस इधर x⁵ 5+1 सर, वही पावर नीचे 5+1। क्या आ रहा है इसके बाद का टर्म? इधर ही लिख देता हूँ। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? x⁻6 अपॉन 6 आ रहा है सर, आ रहा है क्या?
आ रहा है, बट कैसे आ रहा है, ये तो इसका आ गया, इधर का कहा गया। अरे लिखो ना सर, ये इधर का पहले लिखो। 3+1 4 हो गया, ठीक है, नीचे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है, माइनस इधर क्या आएगा, x⁻⁶ 6/6 है। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो वापस देखते, कोई इशू नहीं। ठीक है, वापस 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 वापस, न्यू स्लाइड, वापस से न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। इतने स्लाइड का काम पड़ेगा क्या, पड़ सकता है, चलो एग्जांपल ज़्यादा ले लेंगे। इसका भी एक ले लेते हैं, और चलो सेपरेशन वाला सर, सम और डिफरेंस वाला है सर, एक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ले लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, बिल्कुल फनी वे में समझना है, ठीक है, इसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं, ठीक है, आपसे हार्ड कुछ नहीं है बच्चों। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, अरे सेपरेट कर रहा हूँ यार, चलो अलग अलग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दो, वापस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दिए, दोनों कर दिए सर। साइन का क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, माइनस कॉस होता है, अभी तो बताया था सर आपने, ठीक है ले लो बॉस। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है सर, इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम है इंटीग्रेशन में। चलो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो टेंशन मत लो, अच्छे अच्छे टीचर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा कि साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ठीक है। चलो जी, क्या है, प्लस माइनस करोगे, करना चाहोगे कर लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है जी, क्लियर, ले लिया इसका भी सेकंड, अच्छा लग रहा है, अलग अलग वाला भी समझ गया आपको, ठीक है सर। एक और फार्मूला है, ठीक है, अब कौन सा है देखो जी, इंटीग्रेशन ऑफ वन, चलो इधर लिख लेते, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनवर्स डी, सर पावर में है जी, है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे सर तो क्या आएगा, एक्स का पावर -1 है, इसमें +1 हो जाएगा, वही पावर नीचे आ जाएगा सर, -1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में 0 बचेगा, नीचे 0 बचेगा। अरे अरे सर आपने क्या कर दिया, मैथ में 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन फंक्शन, नॉट डिफाइन। तो सर आपका तो रूल ब्रेक हो गया यहाँ पे पावर का। नहीं बच्चा, इसके लिए ना एक साइंटिस्ट है महान, उन्होंने अपना संकल्प दिया था, ठीक है, बहुत मान मान हो गए लोग, ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया था, हमें एक न्यू फार्मूला दिया था, इसके लिए हमारे पास न्यू फार्मूला, ठीक है, न्यू फार्मूला है, ठीक है, कौन सा है बताता हूँ, ठीक है, एक्स इनवर्स को ही हम क्या लिखते हैं, एक्स इनवर्स डी एक्स को ही हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और इसका क्या आता है, इसका आता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक है सर, ये कब बताओगे, ये बता दिया मैंने, ये फार्मूला आपका आता है, ठीक है, ओके। सो लॉग, लॉग बेस ई टू द पावर एक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर ऐसा आता है तो, ठीक है, क्लियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ई टू द पावर एक्स, लॉग बेस ई टू द पावर एक्स, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, ये एक आधी इसमें आ गया, फिजिक्स में ज़्यादा इसमें आता नहीं, सो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इंटीग्रेशन का हमने अभी तक जो दिखे था ना वो इंडिफाइनाइट दिखे थे, अब देखेंगे हम डिफाइनाइट, ठीक है, जिसको फाइनाइट भी बोलते हैं लोग, इंटीग्रल, ओके, लोग मतलब टीचर लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, मैं एक ले रहा हूँ x² dx, अरे सर ये तो अभी हुआ था, ये तो सेम ही है, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, नहीं नहीं भाई डिफरेंस है, इसमें ना dx को ऐड करना है, ठीक है, क्या ऐड करना है, dx को ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, देखो हमने समुंदर देखा था, याद आया क्या, फिर हमने देखा था क्या, पवई से लेके मलाड तक, पुणे मुंबई से लेके एक्स, एक्स बोला था हमने, राइट, इधर देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, पिछला वाला यहीं पे बता दे, तो यहाँ पे कितने बिल्डिंग्स होंगे, तो बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग्स थे। अब इसकी एक लिमिट भी तो होगी, हमने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट इंटीग्रल में लिमिट आती है, ठीक है, मान के चलो अगर एक लिमिट है,
पवई से लेके मलाड तक हमें हमें बोला है कि पहले 4 0 से लेके 4 तक हमें बिल्डिंग गिनने हैं, ठीक है। या फिर 0 से लेके 2 किलोमीटर तक की बिल्डिंग गिनने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लिमिट आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट कैसे देते हैं देखो, 0 से लेके 2 बोला है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, नीचे 0 आएगा, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। ऊपर क्या आएगा, 2 तक बोला है तो अपर लिमिट क्या हो गई, 0। वापस से एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, जहां से लेके जहां तक है ना, वो हो गया लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट, इनिशियल टू फाइनल, समझ गए। गुड। चलो, अब इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा जी इसमें। इसमें हम क्या करते हैं ना, वहां पे हम लिमिट ये कर रहे थे, ठीक है, तो इधर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। अब सेम हमारा x⁻² है ये, इसका तो सिंपल डिफरेंशिएशन हमें करना है, 2+1/2+1, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी जी, 0 to 2, इधर की इधर दे दी हमने, ठीक है, क्लियर। इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में था, इधर राइट हैंड साइड में लेके आ गए, ठीक है। यहाँ तक समझ लो, एकदम बेसिक बेसिक चीज, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। छोटी छोटी चीजें लिखूंगा मैं वन बाय वन, डोंट वरी। x⁻³ ठीक है, ये है सर 0 to 2, राइट। यहाँ तक आ गया, आप सक्सेसफुली ट्रैवल कर लिया अपने यहाँ तक। चलो, इसके बाद इक्वल टू, इधर देखो अभी, अब क्या होगा ना, इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना, यही सेम रोल है, इंपॉर्टेंट रूल इधर ही। इक्वल टू क्या हो रहा है ना, इसके बाद जहां जहां पर आपका वेरिएबल, जहां जहां पर वेरिएबल, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो मानो इस केस में एक्स वेरिएबल है, तो जहां जहां पे आपका एक्स दिखाई दे रहा है, वहां वहां पे आपको पहले आपकी अपर लिमिट डालनी है, फिर उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले अपर लिमिट डालनी है, कैसे देखो, ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पहले मैंने लिखा अपर लिमिट, मतलब एक्स की मैंने पहले वैल्यू पुट की 2/3, और यहाँ पे एक्स का क्यूब था तो यहाँ पे हो गया 2 का क्यूब माइनस, ये अपर लिमिट खत्म हो गई, अब लोअर लिमिट करनी है माइनस इसमें से, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 0 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है, क्यूब दे दिया, अपॉन क्या है नीचे 3 है। क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया यहाँ तक। वापस से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिपीट हम 10 बार कर लेंगे। -0, ठीक है, समझ में आया क्या, देखो 8/3 आएगा, -0 करोगे, देखो हमने क्या किया, पहले सेम इंटीग्रेशन है डिफाइनाइट इंटीग्रल में, और उसमें कुछ फर्क नहीं है हमारा, ठीक है। डिफाइनाइट इंटीग्रल में और डिफाइनाइट में हमारा सेम ही, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इनडिफाइनाइट रही या डिफाइनाइट है, बस डिफाइनाइट में लिमिट लगती है, ये हमने कहा था, ठीक है। इनडिफाइनाइट में लिमिट नहीं लगती। तो यहाँ पे लिमिट कैसे, जहां से लेके जहां तक जाना है, जितना लिमिट दिया है वो नीचे में रहेगी लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। ये हो गई लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये तो हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन किया हमने पावर रूल के हिसाब से। अब लोअर लिमिट यहाँ पे आएगा, अपर लिमिट यहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ से क्या हुआ ना, जहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है वहां पे पहले अपर लिमिट आएगी, यहाँ पे एक्स की जगह पहले 2 पुट किया, 2 लिखा, उसके बाद माइनस साइन देंगे, उसके बाद लोअर लिमिट डालेंगे एक्स की जगह पे, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। सर क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहा हूँ मैं, सर प्लीज सर, एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल, आप नहीं बोलते तो भी हो जाता। चलो जी, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मैंने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, ठीक है, 6x⁵ अब इसमें लिमिट है सर, हाँ जी है, बिल्कुल है। कैसे करेंगे सर, 6 कांस्टेंट है सर, बाहर ले लो सर, ले ली, ठीक। अब इधर क्या हो जाएगा सर, x⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 5+1 होगा, पावर रूल लगेगा सर, नीचे भी 6 आएगा सर। अब इधर क्या करना है, लिमिट देनी है सर, उधर की जो लेफ्ट हैंड साइड में थी, इधर राइट में दे दो, -1 और 1, 1 हो गई अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट, ठीक है, क्लियर। 6 जैसा का वैसा, 6 जैसा का वैसा, ठीक है, क्लियर, ओके। अभी x⁻6/6 है, क्लियर हो गया, और यहाँ पे -1 और 1, वैसा का वैसा, देखो 6 के साथ 6 कट गया, क्या बचा है ब्रैकेट में, x⁻6, लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है 1। अब पहले x की जगह पे किसको पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे, टू द पावर 6 आ गया, माइनस
इन ब्रैकेट x की जगह पे -1 को पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर? चलो इसको सॉल्व कर लो आप, इतना तो आता होगा आपको। ठीक है, 1 - 1 0 होता है, क्या होता है, मैथमेटिक्स भी थोड़ा स्ट्रांग कर लो। चलो नेक्स्ट। हाँ सर, और एक, चलो हमने कौन सा लिया था अभी, हमने लिया है ये वाला। चलो ट्रिग्नोमेट्री वाला एक ले लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आते हैं अभी, इतना याद रखना। ठीक है, ट्रिग्नो के अगर फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री के अगर फंक्शंस है, तो उसमें लिमिट तो आएगी लेकिन डिग्रीज में आएगी। जैसे मान के चले, यहाँ पे मैंने 0 डिग्री ले लिया, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री ले लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है डिग्रीज में घूमती है बॉस। ये हो गया cos x dx। ठीक है, क्लियर? चलो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्या आ रहा है मेरा, मेरा आ रहा है cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sin x आता है सर। चलो लिमिट दे दो 0 to 90, डिग्री देना ना भूलिएगा। ठीक है, चलो जी। अब क्या करेंगे सर, वेरिएबल नहीं है, साइन एक्स है, साइन एक्स मतलब भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्स लगा है, वेरिएबल ही है। चलो जी, साइन 90 डिग्री अपर लिमिट माइनस साइन एक्स की जगह पे पुट करो ना, एक्स वेरिएबल दिख रहा है ना, 0 डिग्री। ठीक है, चलो जी। अब साइन 90 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा तो बता दो, कितना कितना कितना, साइन 90 1 होता है। चलो माइनस साइन 0, साइन 0 डिग्री, सर 0 होता है सर, साइन 0 0, ओके। चलो 1 - 0 1। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसा है। ठीक है, अच्छा लगा, हार्ड लगा, कैसा लगा, बताओ ज़रा आपके कमेंट सेक्शन में आके। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं यार आपको। होमवर्क मतलब प्रैक्टिस, ना कि होमवर्क। मैं थोड़ी ना आपके घर पे आके चेक करूंगा, प्रैक्टिस। ऑफलाइन क्लास वालों की जरूर करूंगा, तो मेक श्योर कि ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होके आ जाए। ठीक है, हाँ। सो तुषार एजुकेशन आपको पहले प्रैक्टिस में दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस एक्स डी एक्स। ये हो गया जी पहला। सेकंड आ गया जी आपके सामने, सॉल्व कर दूं? चलो यार, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर हमें होमवर्क में हार्ड दे रहा है। अरे हार्ड वार्ड कुछ नहीं दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस, ठीक है, क्या कर रहा हूँ बता देना, x dx। क्या है ये, सेपरेट कर दिया सर आपने? हाँ कर दिया। क्यों करना ही पड़ेगा ना भाई, जब दिख रहा है हमको। साइन एक्स प्लस एक्स का क्या हो गया सर, एक्स की पावर में 1 है, 1 + 1 2 होता है सर। ठीक है, पावर रूल लगा दो सर, x² प्लस सी आएगा। सी किसका है, कांस्टेंट का। ये जितने भी प्रॉब्लम्स किए ना, प्लस सी आएगा ही आएगा इनके साथ में। ठीक है, कांस्टेंट है, दिखाई नहीं देता है बस। ठीक है, समझ में आया? चलो अब चालू करते हैं रियल होमवर्क। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि वो प्रैक्टिस जैसी लगे। ठीक है, एक बहुत गधे इंसान ने कहा था, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, हम थोड़ा उल्टे सोचते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। गलत प्रैक्टिस करोगे तो गलत ही सीखोगे। सो जस्ट practice it very well. First example for homework on your screen. चलो जी, डेंजर लाइन चालू हो गई आपकी। x⁻⁻5 dx। ठीक है, इसका आंसर बता देना आप मुझे क्या आता है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 6x² dx, इसका भी बता देना। थर्ड, इसका कमेंट बॉक्स में डालो पहले दो का। ठीक है, बाकी के आप कर लो मस्त आराम से। इंटीग्रेशन ऑफ x⁸ -x⁹ dx। चौथा मैं आपको दे रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है, x⁻10 dx। ठीक है जी, सफिशियंट है आपके लिए? है क्या, है क्या, है क्या? हाँ ठीक है। चलो इन दोनों का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। हाँ पहले का चालू किया हो गया। चलो, हाँ जी, इसका क्या आएगा कमेंट बॉक्स में डालना, इसका क्या आएगा कमेंट बॉक्स में डालना, बाकी के आप कर ले। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो किस पे रहेगा, इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, प्रैक्टिस करो यार, वेल प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। ठीक है,
ये जो आईआईटी है, एम्स कॉलेज के जो सपने देख रहे हो ना, ये इतने इजी नहीं है बट इतने हार्ड भी नहीं है, राइट? सो इतनी मेहनत करो ना कि एक दिन आप खुद से जरूर कहोगे कि यार मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिखा। ठीक है, ये टैगलाइन हमेशा रहेगा अपने पास। ठीक है, ओके, चलो। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद द तुषार एजुकेशन। थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसमें से भी आप डायरेक्ट डायरेक्ट ले सकते हो वापस से, आपको नोटबुक में अगर नोट्स बनाने हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ उसी टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स भी आएंगे। सो मेक श्योर कि आप वो पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक इस पे मिल जाएगा। फॉर एनी अपडेट, फॉर एनी क्यूरीज, यू कैन कनेक्ट विद द इंस्टाग्राम टीम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।